अच्छी मौत का मतलब है मरने के बाद दुनिया बोले कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, भगवान ने गलत कर, भगवान को लोग आरोप लगा दे। क्योंकि इंसान कितना भी धन बटोर ले, कितना भी कुछ बड़ा चमत्कार कर दे दुनिया में पैसे कमा के, ये दो नेत्रों का काम है, शरीर को सजाना। लेकिन तीसरे नेत्र का काम है मृत्यु को सजाना, मृत्यु को सुंदर बनाना। अरे भैया तू कुछ भी नहीं है, तू ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है तो तू राख है, राख के समतुल्य है। वर्तमान समय ये शरीर है, लेकिन भविष्य तो ये राख ही है। और भगवान भोलेनाथ ने राख में सत्य को देखा। होली, हमने अभी महाकाल महादेव के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनी, जिनके बारे में बताया सुबह 4 बजे से पूजन अर्चन, उसके उपरांत भस्म से अभिषेक। भगवान भोलेनाथ को भस्म क्यों लगती है? भस्म मतलब क्या हुआ? राख। क्यों राख लगाई जाती है भगवान भोलेनाथ को? क्यों राख से श्रृंगार किया जाता है? कौन सी राख? जो चिता की अग्नि हो, जलने के बाद जो बच गई राख, उससे कोई श्रृंगार करेगा? पर भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होता है चिता की राख से। क्यों? क्योंकि भगवान भोलेनाथ के पास तीसरा नेत्र है। इसीलिए ये जो 2 नेत्र है ना, 2 आंखें, ये संसार को देखने के लिए है, भोगों की तरफ है ये। और जो एक तीसरा नेत्र वो योग का नेत्र है, वो दिव्य ज्योति है, वो सत्य की आँख है। संसार में ये नेत्र हमेशा सदा सच नहीं देखते, परंतु जो ज्ञान का नेत्र है, जो विवेक का नेत्र है, जो ज्ञान चक्षु है, जो तीसरा नेत्र है, वो सत्य को देखता है। और भगवान भोलेनाथ ने राख में सत्य को देखा। उन्होंने देखा कि इंसान था, अब उसे लकड़ियों के बीच में रख दिया है, क्योंकि वो हवा नहीं चल रही, अब उसका दिल नहीं धड़क रहा, अब वो मर गया है, उसे जलाने वाले हैं और अब जला भी रहे हैं, और अब जला भी दिया व्यक्ति को, इंसान को। और जब वो मर गया, उसे जला दिया तो वह राख हो गया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, मैं मनुष्य शरीर में इस धरती पर डोल रहा हूँ, विचरण कर रहा हूँ, लेकिन जो शरीर मनुष्य का यदि धारण करके भगवान भी धरती पर है, तो उसे भी इस संसार से जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तो उनका भी अंतिम अंत्येष्टि संस्कार होगा, और अंतिम संस्कार होने के बाद राख बनेगी। तो हमारे लिए प्रेरणा की है भगवान भोलेनाथ ने कि जो शरीर का जिनको अभिमान है, सुंदरता का जिन्हें अभिमान है, जो इस शरीर को बड़ा बलवान समझते हैं, वो ज़्यादा अभिमान में मत पड़ो, ज़्यादा अहंकार में मत रहो। ये कुछ भी नहीं है, ये तो आज तुम्हारा वर्तमान है, लेकिन भविष्य तो राख है। अगर मैं अपने से प्रेम करता हूँ, स्नेह रखता हूँ, अपने आप को चाहता हूँ, तो अभी 6:37 पर अगर मैं अपने आप को चाह रहा हूँ, तो 6:40 पर भी मैं अपने आप को चाहूँगा, नहीं चाहूँगा? चाहूँगा। 6:38 पे चाह रहा हूँ, तो 6:50 पे भी मैं अपने आप को चाहूँगा। तो यदि आज मैं हूँ मनुष्य काया में, शरीर में, देह में, तो जब मेरा मरण होगा शायद 10 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल के भीतर, जब भी मैं संसार से जाऊंगा तो मुझे जलाया जाएगा। तो आज तो मैं इससे प्रेम कर रहा हूँ, फिर ये राख जब मैं बनूंगा तो क्यों इससे द्वेष करूँ, क्यों इससे नफरत करूँ, क्यों इसे पराया समझूँ? ये राख कुछ नहीं है, ये मेरा भविष्य काल है। राख कुछ और नहीं है, राख तो मेरा भविष्य काल है। वर्तमान काल मेरा, वर्तमान समय ये शरीर है, लेकिन भविष्य तो ये राख ही है। इसलिए मनुष्य शरीर को पाकर के घमंड करता है, अभिमान में रहता है, बल का, पद, मान, प्रतिष्ठा का। तो अभिमान चूर चूर करने के लिए, अरे भैया तू कुछ भी नहीं है, तू ज़्यादा से ज़्यादा कुछ है तो तू राख है, राख के समतुल्य है। इसलिए इस शरीर से प्रेम करूं और राख से नफरत करूं, ये तो अन्याय हो गया। मेरी दृष्टि समत्व की, समता की नहीं रही। इसलिए भस्म भी वही है और मैं भी वही हूँ। राख अर्थात भस्म, जली हुई चिता, जले हुए देह की बनी हुई राख को शिवजी ने माथे पर सजाया। हमेशा स्मरण रहे, जब भी जल में झांके, जब भी दर्पण में अपना चित्र देखूं तो जानूं कि अरे कुछ श्रृंगार करना, सुशोभित हो सकता हूं मैं उससे, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। ये 2 नेत्रों का काम है, शरीर को सजाना
लेकिन तीसरे नेत्र का काम है मृत्यु को सजाना, मृत्यु को सुंदर बनाना। मौत अच्छी हो, मौत होने के बाद, अच्छी मौत का मतलब बीमारी से मर गया तो बुरी मौत हुई नहीं। अच्छी मौत का मतलब है मरने के बाद दुनिया बोले कि यार ये तो बड़ा गलत हो गया, भगवान ने गलत कर दिया। भगवान को लोग आरोप लगा दे कि अच्छे व्यक्ति को भगवान दुनिया से जल्दी उठा लेता है, अच्छा व्यक्ति अभी जाना नहीं चाहिए था। चलो कोई ज़्यादा भी जी लिया अच्छा व्यक्ति तो उसके बारे में ऐसी ख्याति, ऐसा यश फैले कि भाई इंसान हो तो इसके जैसा, ऐसा स्वभाव, ऐसा सदाचारी, इसके जैसा दूसरा व्यक्ति नहीं। तो श्रृंगार किया भगवान ने सत्य के साथ, भस्म के साथ, क्रीम पाउडर के साथ नहीं। हम इस श्रृंगार का मना तो नहीं कर रहे, लेकिन इन दो दृष्टियों का ये संसारी श्रृंगार ये कर लो, पर तीसरी दृष्टि की ओर भी थोड़ी नजर डालो। भस्म कहने लगी, राख, अरे भैया तू क्यों हंस रहा है, क्यों मौज कर रहा है, क्यों मस्ती में है? और है तो मैं तुझे दुखी भी नहीं देखना चाहती। कौन बोल रही है? भस्म, राख कह रही है, जो जल गया शरीर उसकी राख। मैं तुझे दुखी नहीं करना चाह रही, मैं परेशान नहीं करना चाह रही तुझे, पर तू व्यर्थ के झंझटों में क्यों हंस रहा है, क्यों मौज में लगा है, क्यों पापों में पड़ रहा है, क्यों सुख के चक्कर में गलत कामों में पड़ा है? कुछ मिलना जाना है नहीं, मेरे जैसे हो जाना है, और मेरे जैसे नहीं एकदम मैं ही हो जाना है। क्योंकि इंसान कितना भी धन बटोर ले, कितना भी कुछ बड़ा चमत्कार कर दे दुनिया में पैसे कमा के या इकट्ठा करके लोगों का पावर पद, लेकिन जिस दिन राख बनती है उस दिन गरीब और बीमार आदमी जब मरता है तो जैसी उसकी राख होती है ऐसे ही धनवान और संपत्तिवान की भी राख होती है। कुछ अंतर ही नहीं कर पाओगे आप कि धनवान की कौन सी और गरीब की कौन सी है, कुछ भी भेद नहीं रह जाता। इसलिए शिव जी ने सत्य के साथ श्रृंगार किया।